दोस्तों, वो कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इसी प्रसंग पर आज की कहानी आधारित है। श्री गुरु नानक जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा करते हुए एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई के खेत को देखकर भाई मर्दाने ने गुरुजी से सवाल किया, बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने भी दाने हैं, क्या वे सब पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और यह किसके मुंह में जाएंगे? इस पर नानक देव जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति पर पहले से ही मोहर लग गई है और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रहण करेगा। इस बात ने भाई मर्दाने के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाना भाई मकई के खेत में चले गए। वहां से एक मक्का तोड़कर ले आए और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया। फिर उन्होंने नानक देव जी से पूछा, बाबा जी, कृपा करके आप मुझे बताएं कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है? इस पर नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, एक मुर्गी का नाम लिखा है। तभी भाई मर्दाने ने उनके सामने मकई का वह दाना अपने मुंह में डाल लिया और गुरु नानक देव जी से कहा, बाबा जी, कुदरत का यह नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। इस पर बाबा जी बस शांत रहे। अब परमात्मा की करनी देखिए। भाई मर्दाने ने जैसे ही वह दाना निकला, वह उनकी श्वास नली में फंस गया। अब मर्दाने भाई की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। वह बहुत घबरा गए और बोले, बाबा जी, कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा, भाई मर्दाना, कोई वैद्य या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलते हैं, वहां किसी हकीम को दिखाते हैं। भाई मर्दाने को लेकर वे पास के गांव में गए। वहां एक हकीम मिले। उस हकीम ने मर्दाने भाई की नाक में नस्वार डाल दी। नस्वार बहुत तेज थी। उसे सूंघते ही भाई मर्दाने को तेज छींकें आना शुरू हो गई और छींकने से मकई का वह दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वह दाना खा लिया। यह देखकर मर्दाना भाई आश्चर्यचकित हो गए। भाई मर्दाने ने नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपकी बात पर संदेह किया। गुरु नानक महाराज ने मुस्कुराकर भाई मर्दाने को गले से लगा लिया। सच्चे संतों की वाणी से अमृत बरसता है। आवश्यकता है बस आचरण में उतारने की। आपका दिन शुभ हो।